लग रहे हैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस कंपनी के नतीजे, जिस पे रविंद्र सर से चर्चा करनी है। नंबर्स, मैं आंकड़े वाकड़े डिटेल जाने की जरूरत नहीं होती। साल दर साल डिसबर्समेंट्स में 22%, एयूएम में 22%, पीबीटी में 45% का जंप। तो नंबर्स तो बढ़िया है। रविंद्र सर, जो नंबर्स आए स्ट्रांग थे, अक्रॉस द बोर्ड अच्छे लग रहे थे। पहला वो वार्म अप करने वाला सवाल, कहां से ये मोमेंटम ड्राइव हुआ, कौन सी पॉकेट्स अच्छा कर रही हैं, आपकी इंटरनल एक्सपेक्टेशंस को किन पॉकेट्स ने एक्सीड कर दिया? गुड आफ्टरनून आशीष जी। पहले तो आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो चोलामंडलम के पास आज 8 डिविजन्स है फाइनेंस के। व्हीकल फाइनेंस है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, हाउसिंग फाइनेंस है, साथ में हम कंज्यूमर ड्यूरेबल, गोल्ड लोन, एसएमई लोन, स्मॉल सिक्योर्ड बिजनेस लोन, ये सारी चीजें भी कर रहे हैं। तो पिछले साल जो रिजल्ट आया था क्वार्टर 1 पे, उसमें जो व्हीकल फाइनेंस का जो योगदान था और कंज्यूमर एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस लोन जहां पर अनसिक्योर्ड बिजनेस करते हैं, वहां पर उनका योगदान थोड़ा सा कम था। तो ये पूरे साल में हमने उसको करेक्शन किया और इस साल पहले क्वार्टर में ये दोनों डिवीजन ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। बाकी सारी जो 6 डिविजन्स है वो पिछले साल भी परफॉर्म कर रही थी, इस साल भी परफॉर्म की। तो इसका मिला-जुला जो रिजल्ट है वो ऐसा देखने में आया कि क्वार्टर 1 में हमारे को करीब 45-46% का पीबीटी में ग्रोथ आया है। हमारी जो डेलिंक्वेंसी है वो नेट क्रेडिट कॉस्ट वो कम हो गई है और साथ में हमारा निम भी बढ़ गया है। ये जो Q1 में FY27 का अच्छा आगाज तो कर लिया आपने Q1 में, ये मोमेंटम क्या इस क्वार्टर के जुलाई मंथ में भी सस्टेन हो रहा था क्या रविंद्र सर? जुलाई में भी मेंटेन है। मार्केट में अगर हम व्हीकल फाइनेंस के डीलरों और उनके मैन्युफैक्चररों का सेल्स देखेंगे, अभी तक का ट्रेंड जो अभी तक भी पूरा मंथ खत्म नहीं हुआ है, वो जो ट्रेंड है वो बना हुआ है। और मुझे लगता है ये ट्रेंड बने रहेगा क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का रिपोर्ट, आईआईपी का रिपोर्ट अभी जारी हुआ है। जून के क्वार्टर में 7.2 आया है और 2 साल के स्लो डाउन के बाद और जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी में स्लोनेस थी, उसके बाद जब कोई चीजें ठीक होती है, तो वो 3, 4, 5 साल तक अच्छी रहती है। हमारे पास 2 कंसर्न है जो कि वेस्ट एशिया क्राइसिस या एल नीनो का इफेक्ट, ये सारी चीजें हैं। बट लेकिन इंटरनली अगर आप देखेंगे इंडिया में ग्रोथ बना हुआ है और हमें ऐसा लगता है कि ये ग्रोथ अभी बने रहेगा। हमारे लिए तो हम बहुत डाइवर्सिफाई कर गए ओवर द इयर्स, लेकिन जी। हमारे लिए इस समय तो ब्रेड एंड बटर, हमारा कोर इंजन हमारा व्हीकल फाइनेंसिंग का धंधा ही है। आपने सही कहा, एनवायरमेंट शायद डर हमारे जहन में एक्चुअल ऑन ग्राउंड नहीं है। ऐसे वेस्ट एशिया क्राइसिस का पढ़ो समझो तो ऐसा लगता है मामला गड़बड़ा रहा है। ऑन ग्राउंड वैसे रविंद्र सर सिचुएशन है कैसी? क्या कमर्शियल व्हीकल्स में कोई स्लो डाउन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में कुछ हार्डर देन एक्सपेक्टेड जोल्ट लग रहा है, या आप लोग माहौल को देखते हुए इंटेंशनली अपनी रेंज को कंट्रोल कर रहे हो, ज्यादा एग्रेसिव नहीं जा रहे स्पेस में? कुछ हो रहा है क्या? व्हीकल इंडस्ट्री में अगर सारे सेगमेंट अगर देखेंगे, हेवी कमर्शियल व्हीकल, लाइट कमर्शियल व्हीकल, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल पुट टू द सारे चीज मिला के 20% के ऊपर का ग्रोथ बना हुआ है और इस महीने में भी वो ट्रेंड जारी है और आने वाले दिनों में भी ये ट्रेंड जारी रहेगा। 20% थोड़ा कम हो सकता है सेकंड हाफ में क्योंकि पिछले साल सेकंड हाफ से ग्रोथ ज्यादा चालू हुआ था। तो जीएसटी के कट के बाद जो इम्प्रूवमेंट आया था उसके कारण जब आप बेस के साथ कंपेयर करेंगे परसेंटेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये जो दौर है व्हीकल में ये जारी रहेगा। दूसरी बात, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जैसा मैंने कहा कि जून क्वार्टर का जो रिजल्ट है अब हमारे सामने है और वो बहुत ही पॉजिटिव है। पिछले 22 महीने में हाईएस्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दिख रहा है। ऑन रविंद्र ऑन ग्राउंड जब हम सर, देखते हैं तो लोड अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है गाड़ियों की, गाड़ियां खड़ी नहीं हो रही। तो जो गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं उनको अपना इनकम अच्छा हो रहा है। तो मैं पता इसलिए पूछ रहा था, जैसे व्हीकल फाइनेंस का डिसबर्समेंट 21% का जंप, एयूएम 19% का उछाल, मुझे बताया जा रहा है कि पूरे साल के लिए ओवरऑल एयूएम ग्रोथ हमने टारगेट कर रखी थी 20 से 25% के आसपास की। तो उस लिहाज से ऐसा कह सकता हूं Q1 के डिसबर्समेंट थोड़ा सा स्लो स्टार्ट के इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो हम लोग जो अपर थ्रेशोल्ड या एटलीस्ट वो बैंड है उसको लेकर अभी भी कॉन्फिडेंट है पूरे साल के लिए, या वो टारगेट्स के रियलिस्टिक दिखते हैं, ऐसा मानूं क्या? नहीं, मैं जस्ट आपका ये थोड़ा-सा करेक्शन करूँगा। हाँ, हाँ। हमारा जो एयूएम का टारगेट है वो पूरे कंपनी के लिए है। 20 से
23-24% का जो हमारा ईयूएम का टारगेट था, वो पूरे साल भर के लिए पूरे कंपनी के सारे डिवीजन को मिला के है और क्वार्टर 1 में ऑलरेडी हम 23% में पहुँच गए हैं। तो अब 1 या 2% और जो जाने की बात है, वो हम उसके लिए कोशिश करेंगे। इस साल में अगर नहीं होता है, तो हो सकता है कि अगले साल हो जाएगा, बट वो 25 वाला परसेंट में हम जारी अब हमारा जो कमिटमेंट है, उस रेंज में हम काम कर रहे हैं और करेंगे। जहाँ तक बात है व्हीकल फाइनेंस का टारगेट 20% के पास ही था। 18 से 20% था, तो हम 19 में आ चुके हैं और 20 शायद इस साल अचीव कर जाएँगे। तो दूसरे राइट। डिविजन्स है वो ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं 25% को लाने के लिए क्योंकि व्हीकल फाइनेंस में ऑलरेडी हम बहुत बड़े प्लेयर हैं और हमारा मार्केट शेयर और ज़्यादा है, होने के कारण वहाँ पर कोई ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितने दूसरे नए बिज़नेस में ज़्यादा है। Got it, बिल्कुल ठीक है। तो आई स्टैंड करेक्टेड, वो पूरी कंपनी के एयूएम की बात हो रही है, ना कि व्हीकल फाइनेंस के। व्हीकल फाइनेंस में जी। 18 से 20% की बात कर रहे थे हम लोग। इस बार एयूएम ग्रोथ 19% आई है, तो एज एक्सपेक्टेड उसी बैंड को हिट करती हुई। ठीक बात। अच्छा, हम लोग नए सेगमेंट्स में रविंद्र सर स्केल अप करने की कोशिश कर रहे हैं। गोल्ड लोन्स, एसएमई लेंडिंग, ये नई लाइंस प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे, क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के फ्रंट पे कैसी खड़ी हुई हैं? गोल्ड लोन प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट है अभी चोलामंडलम का, उससे ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। जैसे कि हम बताते हैं कि हमेशा 3.5% प्री टैक्स आरओई के आसपास हम प्रॉफिट डिलीवर करना चाहते हैं, कंपनी का पूरा जो रेशियो है प्रॉफिट का। उस कंपैरिजन में गोल्ड लोन का स्टैंड अलोन डिवीजन का प्रॉफिट ज़्यादा है। तो ये प्रॉफिट एक्यूरिंग जो जो प्रॉफिट को बढ़ाने वाला काम करने वाली डिवीजन है। तो वो लेकिन उनको 2-3 साल देना पड़ेगा, तब तक वो एस्टैब्लिश हो जाएँगे। जहाँ तक बात है एसएमई, वो लो यील्ड बिज़नेस करती है और उनका जो रिस्क कम है। तो वो बिज़नेस जो है एयूएम ग्रोथ को बढ़ाती है, नेट क्रेडिट कॉस्ट को कम करती है और क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। तो हमने दोनों बिज़नेस को रखा हुआ है, एक टॉप, एक बॉटम। एक जो है टॉप लाइन को ड्राइव करती है, एक बॉटम लाइन को ड्राइव करती है। ये दोनों बिज़नेस वर्क इन प्रोग्रेस में है। 2 साल लगेंगे इनको दोनों को ठीक पोज़ीशन में आने के लिए। है सब कुछ ठीक। थोड़ा सा एसेट क्वालिटी, जैसे वो ग्राफिक्स के फ्रंट पे आया मेरे पास कि ग्रॉस एनपीए सीक्वेंशियली थोड़ा सा इंच अप हुआ, नेट एनपीए इंच अप हुआ, थोड़ी सी डेलिंक्वेंसी, थोड़ा सा मैं इसलिए स्ट्रेस चेक की तरफ जाना चाहता था। क्या कुछ पेन सिस्टम में आता हुआ, या कई कंपनीज जिनसे चर्चा हो रही थी वो कह रहे थे सीजनल हिकअप होता है इस समय, ये वही सीजनल हिकअप है या देयर इज समथिंग टू कीप अ टैब ऑन? सीज़नल हिकअप है, लेकिन एक एडवांटेज ये है कि लास्ट ईयर क्वार्टर 1 में हमारा 85 पैसा बढ़ा था और अभी अब अगर आप देखेंगे तो ये करीब 50 पैसा बढ़ा है और जब हम कंपेयर करेंगे जून से जून, तो ओवरऑल डेलिंक्वेंसी स्टेज 2 स्टेज 3 दोनों मिला के 20 पैसा इम्प्रूव हुआ है। तो इस साल जैसे हम बोलते हैं ना कि ये मार्केट खुलता है यहाँ से तो उसके ऊपर जाने के कितने चांसेस रहते हैं। तो जब हम इस बार डेलिंक्वेंसी लेवल पे कम खुले हुए हैं, तो ऑब्वियसली हमको इम्प्रूव करने में ज़्यादा ईज़ी होगी। और इसी का नतीजा है कि नेट क्रेडिट कॉस्ट जो है क्वार्टर 1 में 1.5 आया है। लास्ट ईयर क्वार्टर 1 में 1.8 था, तो वहाँ 30 बेसिस पॉइंट हमको इम्प्रूवमेंट इसी कारण मिला है। डेलिकेंसी तो इंक्रीज़ होती है क्वार्टर 4 से क्वार्टर 1, हर साल होएगी, वो सीज़नल है और उसके बाद धीरे-धीरे कम होती है, फिर क्वार्टर 1 में बढ़ेगी, फिर कम होगी, ये एक ट्रेंड है। लेकिन इस बार उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है जितना पिछले साल बढ़ा था, तो हम लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस साल के P&L को लेके कि हमारी प्रॉफिट का ग्रोथ इस बार अच्छा होगा। हाँ, अरे कुछ वो क्या आपने भी, वो रेगुलेटरी कॉशन है अराउंड अनसिक्योर्ड रिटेल लेंडिंग, तो चोला कैसे अपनी रिस्क प्रोफाइल को मैनेज कर रहा है कंज्यूमर स्मॉल एंटरप्राइज लोन सेगमेंट में? तो इस कंज्यूमर एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस लोन और आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल पुट हाँ। टुगेदर करीब 12 से 15% का अभी तक हमारा प्लान है कि उसके नीचे ही रखेंगे। अभी 10% के नीचे है, तो बहुत हेडरूम है हमारे पास 5-6% का, तो अभी कोई चिंता वाली बात नहीं है और हमारा जो ओवरऑल बुक है वो 92% सिक्योर्ड बुक है। बाकी बहुत सारी कंपनियाँ जो काम करती है उनका अनसिक्योर्ड ज़्यादा रहता है, सिक्योर्ड कम रहता है। हमारे पास 98% 92% का सिक्योर्ड बुक होने के कारण ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में है और कंपनी का इंटरनल जो टारगेट है, किसी रेगुलेशन का टारगेट नहीं है। इंटरनली हम ये मानते हैं कि 12 से 15% के आसपास रहे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अच्छा रविंद्र सर, होम लोन में डिसबर्समेंट्स इस बार थोड़े से श्रिंक हुए, ये क्या वो प्रोसीजरल डिलेज कंटिन्यू हो रहे हैं, डिमांड स्लो डाउन है, या ऐसा हो रहा है कि बैंक्स एग्रेसिव हो गए हैं, शेयर वहां पे जा रहा है? कैसे रीड करूं इसको? नहीं, होम लोन, स्मॉल सिक्योर्ड बिज़नेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और यूज्ड व्हीकल बिज़नेस, ये 4 बिज़नेस ऐसे हैं जहाँ पर हम जब लोन के लिए चेक
इश्यू करते हैं और जब वो लोन का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है तो उसमें करीब 1 से डेढ़ महीना लग जाते हैं। तो पहले हम लोग चेक डेट, डिसबर्समेंट डेट को मानते थे और उसी दिन हम डिसबर्समेंट को अनाउंस कर देते थे कि हमारा डिसबर्समेंट हो गया। हम थोड़ा प्रूडेंटली काम करना चाहते हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो डिसबर्समेंट डेट है, उसको शिफ्ट किया है डिसबर्समेंट के चेक के क्लियर होने से। अब कस्टमर का जब कई चेक क्लियर हो जाएगा, तभी हम मानेंगे कि हमारा लोन डिसबर्स हो चुका है। तो वो एक ये वन टाइम करेक्शन किया है अभी, उसके बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एपल टू एपल कंपेयर करेंगे होम लोन का या इन सारी बिज़नेसों का जहाँ पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, एसएमई है या यूज्ड बिज़नेस है, 20% के ऊपर का ग्रोथ है। तो वो एक जस्ट करेक्शन है। अगले क्वार्टर में आप देखेंगे कि वो 20% के वो आस-पास दिखेगा फिर। ओके, तो टेक्निकलिटीज कह लीजिए इन्वॉल्व है उसमें, उसमें ज्यादा रीड थ्रू ना करूं इस समय। ऐसी, टेक्निकल हाँ, ऐसी पढ़ रहा था आपके आने से पहले 1820 ब्रांचेस, 26 के 26 स्टेट्स और 7 यूटी, सब जगह प्रेजेंस, और उसमें भी मैसिव फुटप्रिंट टियर 2 से टियर 6 लोकेशंस में। तो आपसे बेहतर कौन है रविंद्र सर ये बताने के लिए रूरल इंडिया का या ऑन ग्राउंड हालात हैं कैसे, क्या कुछ मामला, क्योंकि बीच में वो रूरल इन्फ्लेशन के अपडेट्स, रूरल डिमांड के अपडेट थोड़े से कभी कभी अलग अलग कंपनीज के थोड़ा सा कहानी अलग अलग बयां करने लगते हैं। तो आपसे बेहतर कोई है नहीं है बताने के लिए कि दरअसल हिंटरलैंड्स में हो क्या रहा है। कोई कंसर्न्स इमर्ज होते हुए, कोई कंसर्न्स आप लोग हाथ खींच रहे हो उस मार्केट में ज्यादा एक्सपोजर लेने से, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नो, अक्रॉस द कंट्री जैसे आपने कहा कि 82% के ऊपर के ब्रांचेस हमारे रूरल इंडिया में है, टियर 3 से टियर 6 में। तो इन सारे ब्रांचेस में जब हम स्टडी करते हैं तो एज़ ऑफ नाउ रूरल इकोनॉमी अच्छी क होती नज़र आ रही है। उसका कारण ये भी है कि रबी की फसल अच्छी आई, उसके बाद लोगों के हाथ में पैसा है, टू व्हीलर का सेल्स आप देख रहे हैं 20 से 25% ऊपर गया है, उसके पीछे भी गाँव में लोग बाइक खरीदते हैं। तो ये सारी चीज़ अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी-सी अनसर्टेनिटी ये जो बारिश को लेके है कि कई-कई जगह में बारिश ठीक से हुई नहीं है। आईएमडी का जो एक्सपेक्टेशन है 92% का है और इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण, बिजली की सुविधा होने के कारण, पंप से पानी निकालने के कारण सोइंग तो हो सकती है, लेकिन लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नेचुरली अगर बारिश आ जाएगी तो हम अच्छा सोइंग कर लेंगे। तो एक थोड़ा-सा डिले चल रहा है। 1 महीने के अंदर में ये मामला क्लियर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा इस बार, बट रूरल इकोनॉमी एज़ ऑफ नाउ बहुत अच्छी काम कर रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। परफेक्ट है। तो एयूएम के आपने कहा पूरे साल के हमारे 25% एयूएम ग्रोथ के टारगेट्स, डिसबर्समेंट्स इस बार हमने 22% करे, उस फ्रंट पे क्या रखे चल रहे हैं हम लोग रविंद्र सर? नहीं, मैं बोल रहा था कि हमारा जो रेंज है हमेशा का रहा है कि 20 से 25% का एसेट ग्रोथ या अभी हम 23% में हैं। अब 23% से 25% इमीडिएटली नहीं होगा क्योंकि वो धीरे-धीरे एसेट का ग्रोथ होता है। तो पहला तो हमको ये देखना पड़ेगा कि 23% से 24 कैसे पहुँचे। तो ये साल में अभी फिलहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप हमको थोड़ा-सा यहाँ पर आज़ादी दें कि हम 23 से 24 के बीच में रहें। जो भी करो आप कमा के देते रहो, हम लोग वैसे ही खुश हैं। और चोला का स्टॉक आज भी 2-3% ऊपर ही कामकाज करता हुआ। रविंद्र सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बड़े तरीके से सारी